आप क्या देखते हैं जो मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज हैं वो किन के साथ ज़्यादा हैं, फीमेल्स के साथ या मेल्स के साथ? एज आई सेड कि मेल का जो टेम्परामेंट होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है फीमेल के निस्बत। फीमेल्स जो होती हैं ना थोड़ी सेंसिटिव होती हैं इस मामले में, तो वो ज़्यादा इस चीज़ से अफेक्ट हो रही होती हैं। छोटी छोटी चीज़ों को दिल पे ले जाएंगी, फिर उसको इतना ओवर थिंक कर देना कि उसको अपने अंदर ही एक अजीब सी चीज़ बना लेना। तो वो होता है कि फीमेल से ज़्यादा इशू होता है फीमेल्स के साथ। इस तरह से पॉजिटिवली डील करें चीज़ों को और वहीं पर ख़त्म कर दें। जब आप बढ़ाते जाएंगे चीज़ों को अपने अंदर ही मज़ीद, तो वो आपके अंदर मज़ीद बढ़ती जाएंगी। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आपका फीडबैक आया था कि मेंटल हेल्थ, जो हमारी प्यारी बहनें जो ये शो देखती हैं हमारा शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम, उनका एक फीडबैक आया था कि जो फीमेल्स की जो मेंटल हेल्थ है इसके ऊपर एक एपिसोड रखी जाए और ये बताया जाए कि जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं और आप किस तरह से इस ट्रॉमा को, जो मेंटल हेल्थ का ट्रॉमा है, इसमें से निकल सकती हैं। दोस्तों, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन एज प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इनका नाम है अक्सा चौधरी। अक्सा चौधरी इज़ करंटली वर्किंग विद वन सॉफ्टवेयर हाउस विद द नेम ऑफ ऑप्टिमा गीक्स। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ये जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं पर्टिकुलरली फीमेल्स के साथ, उनको किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। Thank you very much, Aksa, for joining us today. Thank you for having me. I am super excited that you are here with us और टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अक्सा, हमें ये बताएगा कि जो मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ होते हैं जो फीमेल्स के साथ, वो कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा हमें बता दें ताकि हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब एंड फेसबुक, उस पर जो हमें देखते हैं उनको अंदाज़ा हो जाए कि ये जो फैक्टर्स हैं और ये जो मेन इश्यूज़ हैं जो मेंटल हेल्थ के, वो आते हैं। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में मोस्टली फ़ीमेल्स बहुत सारे इश्यूज़ फेस करती हैं और देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल्स मेंटल हेल्थ। अब उसमें हर बंदे की कैपेसिटी अपनी होती है, रादर दैन कि फ़ीमेल्स के अंदर थोड़ी सी जो उनकी कैपेसिटी है टू हील द थिंग्स, वो थोड़ी सेंसिटिव होती हैं। सो नॉर्मली सोसाइटी में उनको एक अलग तरीके से डील किया जाता है। उनको ट्रिगर करना, उनको एक बॉडी शेपिंग और उन चीज़ों पे बोलना, फिर उनको इन्वॉल्व ना करना जिस तरह से आप मेल्स को इन्वॉल्व करते हैं हर चीज़ के अंदर। तो ये इवन वर्क प्लेस के अंदर भी फीमेल्स काफ़ी सारे इस तरह के इश्यूज़ फेस करती हैं। नॉर्मली उनको लीडर्स या बॉस बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के ऊपर टॉलरेट कर रहे होते हैं या एक ही चीज़ के ऊपर बार बार ट्रिगर करना उनको, तो वो उनको इफ़ेक्ट कर रहा होता है मेंटली। अब इस तरह से अगर हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिसेंट मेरे साथ एक एग्ज़ाम्पल हुई थी जिसमें एक फ़ीमेल थी, वो मेरे पास आई थी कि उनको ना काफ़ी ज़्यादा एग्जाइटी इश्यूज़ थे और वो हुए किस तरह से थे कि वो काम करती थी ऑफ़िस में, ऑफ़िस पॉलिटिक्स की वजह से, जिसमें काफ़ी ज़्यादा उनको ट्रोल किया गया और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ के थ्रू जो चीज़ें थी वो काफ़ी ख़राब हुई उनके साथ। तो एट द एंड उनकी इतनी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो गई कि वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस करने में जो उनको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही थी। तो काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो हमारी सोसाइटी में फ़ीमेल्स फेस करती हैं और इनसे निकलने के लिए हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, मेंटली भी और फिज़िकली भी। बिल्कुल सही। अच्छा, अक्सा ये बताइए, जैसे आप एक इदारे में काम करती हैं और आप एचआर में हैं, आप एक सॉफ्टवेयर हाउस पे भी काम करती हैं, अक्सर ये देखा गया है कि जो मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ होते हैं पर्टिकुलरली वर्क प्लेस पे, वो रिपोर्ट नहीं होते हैं। ऐसा क्यों है? एक्चुअली कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस तरह का होता है जिसके अंदर आई थिंक कि फ़ीमेल्स थोड़ा सा हेजिटेट फील करती हैं टू टॉक अबाउट जो भी उनको इश्यूज़ आ रहे होते हैं। अब जो मोस्टली जूनियर फीमेल्स स्टाफ काम करता है हमारे पास, अब वो क्या होता है कि उन्हें समहाउ थोड़ा सा इनसिक्योरिटी होती है अबाउट देयर जॉब्स, तो वो इजीली जाके बात नहीं कर पाते अपनी कोई भी इशू या कोई भी चीज़ हो रही है। इवन दो आप अगर कोई चीज़ फेस कर रहे हो, आपके मैनेजर के थ्रू है, आपके टीम कॉलीग्स के थ्रू है, टीममेट्स के थ्रू है, आपको एटलीस्ट डिस्कस करनी चाहिए। अगर आप उस चीज़ के बारे में बात करो कि मे बी वो इशू उस तरह का ना हो जिस तरह का आप उसको सोच रहे हो, तो समहाउ बात छोटी होती है लेकिन हम खुद
खुद ही ओवरथिंक कर करके खुद पे हावी कर लेते हैं उस चीज़ को, इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल कर देते हैं अपने माइंड को कि वो भी एट द एंड हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है जो एट द एंड कॉज बनती है बर्नआउट की। बिल्कुल सही। अच्छा, अक्सर ये देखा गया है अक्सर के फैमिली में भी, जब किसी अपने को ऐसा कोई मसला दरपेश होता है, उस मसले को सोल्व करने के बजाय लोग ये कहना शुरू कर देते हैं ये तो साइको केस बन गया है। ऐसा क्यों है? पीपल यूजली डोंट अंडरस्टैंड कि मेंटल हेल्थ वाकई ही कोई एग्जिस्ट करती है ऐसी कोई चीज़, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अगर किसी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है ना तो उसको प्रॉब्लम कंसिडर किया जाता है। अगर किसी के साथ मेंटल कोई इशू है, चाहे वो एग्जाइटी है, डिप्रेशन है, कहते हैं ये ड्रामे कर रहा है, इसके साथ कोई मसला नहीं है, ही इज़ फाइन, शी इज़ फाइन। सो हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मेंटल हेल्थ इज़ एज़ इम्पॉर्टेंट एज ए फिज़िकल हेल्थ। तो हमें इसके अंदर अब कोई भी, अगर आपके घर में कोई बच्चा है, कोई भी ऐसी चीज़, अगर वो कोई इशू लेकर आ रहा है या आप फील कर रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा लोनली है, डिप्रेस्ड है, या पूरा दिन रूम में स्पेंड कर रहा है, बाहर नहीं निकल रहा, तो मे बी इसके साथ कोई इशू हो सकता है। अगर किसी वो अपने आप को उसने डिटैच कर दिया है सोसाइटी से, या डेजीनेस फील कर रहा है, उसकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो भी डे टू डे जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है उस चीज़ से, तो हमें देखना चाहिए, पेरेंट्स को भी देखना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि उसके साथ कोई इशू हो सकता है। तो उसके बैठें, उसके साथ बात करें, उनसे पूछें कि क्या मसला है, आइदर वो उनकी स्टडी लाइफ से रिलेटेड है, वर्क लाइफ से रिलेटेड है, वट एवर द इशू। लेकिन अब जब तक बैठ के बात नहीं करेंगे ना, फिर एट द एंड क्या होता है कि बच्चे फिर बाहर निकलते हैं। अब वो बाहर निकलते हैं, वो कहते हैं कि हम जी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, फिर वो मेडिसिन और उन चीज़ों में लग जाते हैं। इवन अगर बातचीत करने से मसला हल हो सकता है तो वाई यू आर गोइंग विद टैबलेट्स और उन चीज़ों के ऊपर जा रहे हैं। सही। अच्छा, अक्सर आपके पास जैसे भी आपने बताया कि एक खातून आई भी और उनके साथ ये ट्रॉमा रहा, तो आप किस तरह से इदारे में देखती हैं कि क्या कोई ऐसे सेशंस होने चाहिए, क्या साइकोलॉजिस्ट को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए या उनको हायर करना चाहिए इदारों में, ताकि 1-on-1 सेशंस जो हैं वो होते रहें, या फिर पूरी क्लासरूम में जो जिस तरह हम कासिम अली शाह फाउंडेशन हम डिफरेंट सेशंस जो हैं वो यहाँ पे करवाते हैं लोगों को। तो आप किस तरह से देखती हैं जो मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं उनकी जो अवेयरनेस है वो किस तरह से दी जा सकती है? तो आई थिंक इसके ऊपर डेफिनेटली काम करना चाहिए कंपनीज़ को, और आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन वेलनेस। और क्या होता है कि नॉर्मली ऑफिस के अंदर काफ़ी सारे आजकल की जो जनरेशन है ना हमारी, वो दे आर वेरी हाईली अफेक्टिंग, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। और इसमें क्या है कि नॉर्मली वर्क प्लेस के अंदर हम एचआर्स को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि हम एटलीस्ट कोई वेलनेस प्रोग्राम्स या ट्रेनिंग सेशंस और इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करवाएं उनके लिए, जिसमें जस्ट इट नॉट जस्ट द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग और इस तरह की कोई चीज़ ना हो, बल्कि एक्चुअल में वो उनको हेल्प आउट कर रही हो थ्रू एनी एक्टिविटी, और डे टू डे हम उनसे बातचीत करें, जो भी उनके डेली इश्यूज़ आते हैं उनके ऊपर डील करें उनके साथ। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि उनके लेवल पे जाके हमें बात करनी पड़ेगी, नॉट जस्ट कि हम उनकी बात सुने और एज अ लेक्चरर और एज अ ट्रेनर उनको गाइड कर दें वहाँ पे। नो, हमें एज अ साइकोलॉजिस्ट, और आई थिंक एचआर इज़ ऑल्सो अ साइकोलॉजिस्ट, तो हमें थोड़ा सा उस तरह से भी प्ले करना पड़ेगा। और हम जो बाहर से साइकोलॉजिस्ट हैं उनको भी हायर कर सकते हैं टू गाइड देम बेटर, तो जिससे आई थिंक कि उनकी मेंटल हेल्थ के काफ़ी सारे इशूज़ रिजॉल्व हो सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे रेशियो है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ख़वातीन हैं या मर्द हैं, आपका पाला हर तरह मतलब पड़ता है लोगों से इदारों में, तो आप क्या देखती हैं जो मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं वो किन के साथ ज़्यादा हैं, फीमेल्स के साथ या मेल्स के साथ? एज आई सेड कि मेल का जो टेम्परामेंट होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है फीमेल के निस्बत। फीमेल्स जो होती हैं ना थोड़ी सेंसिटिव होती हैं इस मामले में, तो वो ज़्यादा इस चीज़ से अफेक्ट हो रही होती हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों को दिल पे ले जाएंगी, फिर उसको इतना ओवर थिंक कर देना कि उसको अपने अंदर ही एक अजीब सी चीज़ बना लेना। तो वो होता है कि फीमेल्स से ज़्यादा इशू होता है फीमेल्स के साथ। अब नॉर्मली अगर हम डे टू डे रूटीन में बात करें, मैनेजर ने गुस्से से बात कर दी, ठीक है, उन्होंने आके बोल दिया आपको, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरी इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ठीक है। आप उस टाइम पे ये सोच रहे हैं बैठ के कि इन्होंने मुझे क्यों ऐसा बोला, मेरे में ही कोई फॉल्ट है या मेरी ही गलती है, ख़ुद को ही फिर वो करना, डीमोटिवेट करते जाना और उनके बारे में भी नेगेटिव सोचना, तो ये चीज़ें आपको मज़ीद नेगेटिव करते जाती हैं। अब रादर देन आप ये सोचें कि मेरी कोई मिस्टेक हो सकती है, मैं उसको ठीक करूं, या मे बी मैनेजर का मूड नहीं ठीक है आज, उनका भी डे अच्छा ना गया हो, दैट्स वाई ही शाउटेड ऑन मी। तो इस तरह से पॉजिटिवली डील करें इन चीज़ों को और वहीं पे ख़त्म कर दें। जब आप बढ़ाते जाएंगे चीज़ों को अपने अंदर ही मज़ीद, तो वो आपके अंदर मज़ीद बढ़ती जाएंगी। एट द एंड वो बर्नआउट और एंग्जाइटी और डिप्रेशन इन चीज़ों का। सही है। अच्छा, एक और वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट क्वेश्चन, द फाइनल वन,
आपकी डेजिग्नेशन है पीपल सक्सेस मैनेजर। आई मीन इट्स वेरी यूनिक। हमने चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर सुना, मतलब और बड़े जो डेजिग्नेशन है उसके बारे में सुना। तो ये क्या है पीपल सक्सेस मैनेजर? Actually, I am working on people's success, their trainings, their wellness and many things related to them. इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हम नॉर्मली एचआर काम करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हमें लोगों के पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब एक एम्प्लॉय है, अगर उसको किसी चीज़ में ट्रेनिंग की ज़रूरत है, हम उसको प्रॉपर प्लान दे के ट्रेन करवाएंगे स्टार्टिंग से एंड तक। वो मेरा काम है उनके साथ चलना, और आइदर वो कहीं पे स्टक कर रहे हैं तो क्या रीज़न है, फिर उनको फर्दर रोड मैप देना टू प्रमोट नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट डेजिग्नेशन। तो इस तरह का काम है। इसके साथ उनकी वेलनेस भी देखना, और ऑब्वियसली एक्सटेंशन में और इन चीज़ों में सब में ये काम आता है। Great. Thank you very much, Aksa, for your time, for your support and love. I mean, you're an amazing speaker, by the way. You have contributed a lot. बहुत शुक्रिया आपका। You're welcome. आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अक्सा चौधरी हमारे साथ थी। उन्होंने हमें बताया कि जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, पर्टिकुलरली फीमेल्स के साथ, वो किस तरह से होते हैं। फिर उन्होंने हमें ये भी बताया कि उनको किस तरह से डील किया जा सकता है। दोस्तों, आप किसी इदारे में काम करें या आप कहीं किसी घर में रह रहे हैं और आपका अपना इस मेंटल हेल्थ इश्यू से गुज़र रहा है, तो प्लीज़ उसका ज़रूर ध्यान रखें। फ़िज़िकल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह अक्सर हमें बताया कि फ़िज़िकल कोई बीमारी होती है तो हम फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं, और मेंटल हेल्थ का कोई इश्यू होता है तो हम कहते हैं खुद ही ठीक हो जाएगा। हम अगले बंदे की बात नहीं सुनते, ना उससे बातचीत करते हैं। हमें इवन ये भी पता होना चाहिए कि यार देखो, ये तो बहुत ज़्यादा हमसे प्यार करता था, बातें करता था, एकदम क्या हो गया कि ये अकेला हो गया। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।